के तारे लव कुश हैं प्रभु नाम हमारे। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मस्त ज्ञान सच्चा ज्ञान में। मित्रों, रामायण से लिए गए आज के ज्ञानवर्धक प्रसंग में आप जानेंगे ज्ञान की वे बातें जो लव और कुश ने लक्ष्मण को उस समय बताई थीं जब लव कुश द्वारा यज्ञ का घोड़ा पकड़ लेने के बाद घोड़ा वापस लेने आए अयोध्या के भरत शत्रुघ्न जैसे वीरों को उनकी सेना सहित लव कुश ने मूर्छित कर दिया था। और ये खबर सुनकर बौखलाए लक्ष्मण अकेले ही ऋषि कुमार लव और कुश से घोड़ा वापस लेने आए थे। पर उन लव और कुश नाम के बाल सुकुमारों ने पहले उन्हें कुछ सीखें दी, पर वे फिर भी नहीं माने, तो उन सुकुमारों को लक्ष्मण से युद्ध करना पड़ा था। उनके घमंड को चकनाचूर करके उन्हें मूर्छित भी कर दिया था। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों के लिए भी शेयर कर दें। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। अब देर न करते हुए सुनाते हैं आपको लव कुश और लक्ष्मण के बीच हुई बातचीत और युद्ध की चर्चा। मित्रों, बात उस समय की है जब श्री राम द्वारा छोड़े गए यज्ञ के घोड़े के मस्तिष्क पर लिखी चेतावनी को पढ़कर जब लव कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया था और घोड़ा वापस लेने आए भरत शत्रुघ्न जैसे वीर लव कुश के सामने धराशायी होकर वापस लौट गए थे। पर रघुवंश के इस अपयश से बौखलाए लक्ष्मण लव कुश के सम्मुख आकर ललकारते हैं और कहते हैं कि कौन है वे मुनि कुमार जिन्होंने यज्ञ के अश्व को पकड़ने का दुस्साहस किया है। तब लव और कुश सामने आ जाते हैं। लव और कुश को देखकर लक्ष्मण कहते हैं, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम अश्व पकड़ने जैसा दुस्साहस कैसे कर सकते हो? कदापि नहीं। ये फूलों जैसा कोमल कोमल शरीर, नन्हे नन्हे हाथ, उनमें छोटे छोटे धनुष, नहीं नहीं, तुम दोनों ऐसा दुस्साहस कर ही नहीं सकते। अगर किया भी है तो भी तुम हमारा घोड़ा वापस कर दो, और अभी तुम्हारी उम्र खेलने की है, जाकर खेलो। लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनकर लव और कुश कहते हैं कि आप हमें छोटा जानकर हमें दंडित करना नहीं चाहते हैं, ये आपकी उदारता है, पर हम आपको ये घोड़ा नहीं देंगे। अगर घोड़ा चाहिए तो वापस जाइए और महाराज राम से कहिए कि हमने उनके घोड़े के मस्तिष्क पर लिखी चुनौती स्वीकार कर ली है। वे खुद आएं और हमसे युद्ध करें या अपनी चुनौती वापस ले लें। यूं बार बार अपने छोटे भाइयों को भेजकर हमारा समय नष्ट न करें। और रही हमारे छोटे होने की बात, तो महाराज, बिच्छू बहुत छोटा होता है पर अपने विष से ऊंट को भी मार सकता है। छोटा सा अंकुश बड़े से बड़े मतवाले हाथी को भी बस में कर लेता है। और छोटा सा मंत्र भगवान को भक्त की ओर आने पर मजबूर कर देता है। लव कुश की ये बातें सुनकर लक्ष्मण और गुस्सा करने लगे। तब लव बोले, महाराज, यूं घातक गुस्सा ना करें। गुस्सा करने से ज्ञान का नाश होता है, और ज्ञान का नाश होने से बुद्धि भटक जाती है, और बुद्धि के भटक जाने से मनुष्य का पतन हो जाता है। लक्ष्मण गुस्से से लाल पीले होते हुए बोले, मैं यहाँ ऋषि मुनियों का प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। मौका पाते ही ज्ञान का धन देते हुए
कुश बोले, महाराज मुनियों के पास आएंगे तो उपदेश ही मिलेगा, जिससे आपका हित भी होगा। पर लक्ष्मण कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि सच्चे रघुवंशी जो ठहरे और लव कुश भी उनसे कम थोड़े ही थे। आखिर वे भी तो रघुवंश का ही अंश थे। भले ही इस समय उन्हें अपने रिश्ते की जानकारी नहीं है। अब चाचा और भतीजों में युद्ध शुरू हो जाता है और इस युद्ध में लक्ष्मण जैसे वीर मूर्छित हो जाते हैं। हम आशा करते हैं मित्रों कि ये जानकारी आप सबको भी जरूर ही पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के एक ज्ञान भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।